बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 के जो 3 क्वेश्चन आते हैं उनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होते हैं। तो मैं आज आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो साल 2024 के दिल्ली के एग्जाम में, जो एग्ज़ाम दिल्ली में हुआ था सीबीएसई का, उसमें जो सेट 2 में जो मेन क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा सेम रहते हैं लेकिन उनका हर साल क्या होता है, रिपीट किया जाता है, लेकिन हर बार सेट चेंज कर दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन इस बार सेट 1 में आए हैं नेक्स्ट टाइम वे सेट 2 में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट वाइज रिवाइज किया जाता है, रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन कभी भी आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं आते और सीबीएसई अब ये चाहता है कि बच्चे जब सवालों का जवाब दे तो किताब को पढ़ के जवाब दे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे अब जस्टिफाई कराया जाता है आंसर को कि ये सही है या गलत है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो इस प्रकार से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन के आंसर मांगता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो साल 2024 के सेट 2 में आए थे दिल्ली के एग्जाम में, वे 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन इस बार भी दूसरे सेट में आए हैं। साल 2025 के एग्जाम में भी आए थे और साल 2026 के एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों की आने की संभावना है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर हैरियट मीन बाय हैप्पी पीरियड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पार्टनर्स, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करना है कि डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर के लिए हैप्पी पीरियड कौन सा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन आप कब करोगे, जब आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उसकी समरी को याद किया है और साथ ही साथ आपने उसके कैरेक्टर को भी याद किया है कि चैप्टर की स्टोरी में किस कैरेक्टर की क्या ड्यूटीज थी। तो यहाँ हम देखते हैं जब टिर्की रिकवर होने लगा है तो उसकी जो मैडम थी, तो मैडम जो है उसकी अब उसके लिए एक अंडे की ट्रे लेके आती थी, वाइन, ब्रांडी, इस तरह के जो खाने पीने के जो साधन थे जो टिर्की को फिर से हेल्पफुल बनाने के लिए लेके आती थी। क्योंकि डॉक्टर हैरियट ने टिर्की को केवल 3 दिन तक तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो ब्रांडी और विस्की की तो बात ही छोड़िए। तो उस पीरियड को जब वो टिर्की उसके पास रहा है डॉक्टर हैरियट के पास, तो सुबह से शाम तक ब्रांडी, आमलेट और वाइन के साथ डॉक्टर हैरियट ने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय किया है। तो उसी पीरियड को डॉक्टर हैरियट ने हैप्पी पीरियड के नाम से उसको जस्टिफाई किया। तो यही आंसर आपको अपनी टेस्ट आंसर बुक में जस्टिफाई करना है कि कैसे ये हैप्पी पीरियड बना डॉक्टर हैरियट के लिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्टिफाई हाउ एब्राइट्स मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन बिकमिंग हिम ए साइंटिस्ट। एब्राइट की मदर की बात करेंगे, कैसे उसने एब्राइट को आगे बढ़ने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आप जानते हैं कि एब्राइट की जो मदर थी, यदि उसके लिए कोई खेल खिलौने भी लेके आ रहे तो वे खिलौने ऐसे थे जिनमें कि एब्राइट का मन लगे। मशीनी खेल थे और जो टॉयज थे उसके मशीनों वाले टॉयज थे, मैकेनिकल टॉयज थे। तो और उसके लिए वो ग्राफ शीट लेके आई है, मैप्स लेके आई है और कंपास लेके आई। तो इस तरह के आइटम्स टॉयज के वो लेके आई है जिसका ध्यान, एब्राइट का ध्यान जो है मैकेनिज्म की तरफ जाए और साइंटिस्ट की ओर वो प्रोग्रेस करे, ना कि एक आम बच्चे की तरह। तो यहाँ पे एब्राइट को एक महान साइंटिस्ट बनाने में उसकी मदर ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और ये आपको अपने आंसर के द्वारा जस्टिफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मैरिटन इन्वेजन, कमेंट विद रेफरेंस टू द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। जी हाँ, ये भी आपकी फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फिट का लास्ट वाला चैप्टर में से आया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 हमेशा आपकी सप्लीमेंट्री बुक में से ही पूछे जाते हैं और आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन का कि जब द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, कैसे एक राइम जो नर्सरी राइम है उसने कैसे पृथ्वी को बचाया। और ये क्वेश्चन क्या है, एक ड्रामा के रूप में। तो ये आपको उसकी समरी पढ़नी है और इसके आंसर को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो इस प्रकार से आपको हर चैप्टर को डीपली पढ़ना है, उसकी समरी को याद करना है और ध्यान रखना आपको कैरेक्टर्स के नाम भी याद होने चाहिए और साथ ही साथ किस कैरेक्टर ने किस स्टोरी में क्या रोल